नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी के लोगों ने किसानों का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। ये अपने आप में निजाम की नजरों में किसानों के सम्मान के इजहार का चिट्ठा है। इस वीडियो के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजरों में किसानों की इज्जत कितनी है, उनके अरमानों की कीमत कितनी है और उनका महत्व कितना है। किसान सड़कों पर उतरे थे कि आपने आनन फानन में संसद से जो कानून पास करवाया है वो हमारी जान ले लेगा, लेकिन किसानों के जत्थे के रास्ते में मिल गए बीजेपी के कार्यकर्ता और इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। पहले कानून बनाकर किसानों की कमर तोड़ी और फिर लाठियों की बरसात करके, और अंत में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद पर बात खत्म हो गई। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे मालूम है कि जो मैं कहने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में रिया और सुशांत वाला मसाला नहीं है, दीपिका पादुकोण वाला मजा नहीं है, कंगना रनौत वाला नशा भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि मसालों का यह जायका देश हजम करने की स्थिति में नहीं है। मसाला उतना ही अच्छा होता है जितने की इजाजत अनाज देता है। इस देश के किसानों ने इस देश के लोगों से एक सवाल पूछा है कि बताइए, आप हम किसानों के साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। और यह सवाल उन्होंने केवल मुझसे नहीं पूछा है, इस देश के हर उस नागरिक बच्चे से पूछा है जो अनाज खाते हैं, दूध पीते हैं, मछली अंडा मांस खाते हैं। इसमें टीवी के एंकर भी हैं, चैनलों के संपादक भी हैं, आईटी सेल के भाई लोग भी हैं और प्रधान जी के चरणों में बिछी माई लोग भी। मैं नहीं जानता कि उनका जवाब क्या है, क्योंकि टीवी चैनल तो गांजा, चरस, भांग, अफीम की महान रिपोर्टिंग से पत्रकारिता का माथा ऊंचा करने में लगे हैं, हीरो हीरोइनों की गाड़ी का पीछा करने में लगे हैं, उनकी चोटी टिकुली बिंदी का बखान करने में लगे हैं कि 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं उनके, जिसमें दीपिका पादुकोण बैठी हुई है और ये सीधा एयरपोर्ट के रास्ते पे हम भी इनके पीछे हैं। दरअसल करोड़पतियों की नींद, चैन, सुकून का हिसाब किताब करने में व्यस्त टीवी चैनलों को फुर्सत नहीं मिल पा रही कि वो माथे पर चुलचुलाते पसीने से तरबतर किसानों के छिन चुकी नींद और सुकून की खबर ले लें और खबर दे दें। देश भर का किसान शुक्रवार के दिन सड़क पर था। भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, मोगा में, अंबाला में, बीदर में, बेलगाम में लाखों लाख किसान सड़कों पर उतरे, ट्रैक्टर से उतरे, ट्रॉली से उतरे, पैदल मार्च करते हुए पहुंचे, नारे लगाते हुए पहुंचे, गीत गाते हुए पहुंचे, फरियाद करते हुए पहुंचे, एक से एक खूबसूरत झंडों के साथ, अपनी मांगों की पर्चियों और पोस्टरों के साथ कि सरकार ऐसा जुल्म ना करो जो तुम कर रहे हो। सोचो क्या बच जाएगा हमारा। रातों रात हमारे खेतों में जो अडानी के साइन बोर्ड उगाए हैं, रिलायंस के दुकान में जो हमसे 2 रुपया में मक्का खरीद के 100 रुपया में बेच रहे हो, इसमें हमारा फायदा नहीं है साहेब। हम किसान हैं, हमको मजदूर मत बनाओ। हम गरीब लोग हैं, नहीं लड़ पाएंगे तुम्हारे इन कॉरपोरेटन से। ये जो काला कानून बिना हमसे पूछे ताछे जाने समझे हम पर थोपे जा रहे हो, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। ऐसा न करो सरकार, ऐसा न करो। गांव दर गांव, शहर दर शहर, सूबा दर सूबा किसानों का जत्था टोलियों में निकला, लेकिन ये लाखों लोगों का प्रतिरोध किसी को नजर नहीं आता, न मीडिया को, न समाज को और न सरकार को। आखिर क्या वजह है कि लाखों किसानों के सड़कों पर उतर जाने से भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता? और जब सरकार को यह बात नजर नहीं आती तो उसके इशारे पर नाचने वाले पत्रकारों को नजर क्यों आएगी? सवाल ही नहीं उठता कि पत्रकार इस दृश्य को देख लें, उस पर गौर करें। ट्विटर का अपना एक गणराज्य है, उसकी ट्रेंडिंग देखकर टीवी चैनल वाले अपना एजेंडा तय करते हैं, उसी के हिसाब से सरकार तय करती है कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन पूरे दिन किसानों को लेकर 3 ट्रेंड ट्विटर पर छाए रहे। पहला, भारत बंद, हैशटैग सपोर्ट भारत बंद और हैशटैग भाजपा हटाओ किसान बचाओ। दूसरा, नो फार्म बिल्स और तीसरा, स्क्रैप एंटी फार्मर्स बिल। लेकिन ट्विटर के साम्राज्य के किराएदार
किसानों के ट्रेंड पर चूं तक नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पत्रकारों और टीवी के चुप्पी के कारणों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको याद होगा सितंबर के दूसरे हफ्ते में जब सुप्रीम कोर्ट में टीवी चैनलों की बहसों पर सुदर्शन टीवी के बहाने लगाम कसे जाने की जरूरतों पर बात आई थी, उस समय मोदी सरकार ने कोर्ट में क्या कहा था? उसने कहा था कि आप टीवी चैनलों को लेकर चिंता मत कीजिए मिलॉर्ड, आप तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो सूचनाएं और विश्लेषण दिए जा रहे हैं उस पर लगाम कस दीजिए, वो हमारे काबू में नहीं आते। तो सरकार ने ऐसा क्यों कहा था? आप टीवी चैनलों में कॉरपोरेट घरानों की हिस्सेदारी देख लीजिए, किसका कितना पैसा लगा है, और किसानों पर आनन फानन में पास किया गया कानून भी देख लीजिए। मोदी जी का नया किसान कानून क्या कहता है? इसका पहला हिस्सा कहता है कि किसानों के लिए मंडी में ही अपनी उपज को बेचना जरूरी नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करोड़पतियों के दलाल थैली लेकर आएंगे और औने पौने दाम में सारा माल, उपज, अनाज उठा ले जाएंगे। इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि आपको जमा करके रखने की भी जरूरत नहीं है अनाज और उपज। हमारे करोड़पति भाई बहन है ना, आपसे कौड़ियों में खरीदा हुआ अनाज जमा करके रखने के लिए, 10 रुपए का मक्का 110 रुपए में बेचने के लिए। आप तो हार तोड़कर कमाओ किसान भाइयों और बहनों, हम है ना मुनाफा कमाने के लिए। खेल को समझिए, जो टीवी चैनल चला रहा है उसी को किसानों को औने पौने में लूटना भी है। तो टीवी का दायित्व है कि लूट की इस छूट पर वो किसानों को समझाए कि देखो तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं, मोदी जी ने तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खोल दिए हैं, उनकी जय बोलो, और नहीं बोलोगे तो हम बुलवा लेंगे हलक में हाथ डालकर। सत्ता, कॉरपोरेट और मुनाफे के इस खेल में किसान कहीं है ही नहीं, और है तो केवल नारों में, इश्तिहारों में, भाषणों में, जयकारों में। एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या देश ऐसे ही चलेगा जैसे सरकार चाहती है? क्या सरकार ऐसे ही चलेगी जैसे कॉरपोरेट घरानों के करोड़पति चाहते हैं? और साफ है कि कॉरपोरेट घराने वैसे ही चलेंगे जो ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए जरूरी होगा। और आखिर में सरकार का काम केवल इतना बचता है कि वो करोड़पतियों को अरबपति बना दे, अरबपतियों को खरबपति। सो वो कर रही है। -24% जीडीपी में भी एक आदमी की दौलत 34% बढ़ गई। आप समझ गए होंगे, नाम लेना जरूरी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि एक लोकतंत्र वैसे नहीं चल सकता जैसे केवल कॉरपोरेट चाहता है, जैसे केवल एक सरकार चाहती है, जैसे केवल एक राजनीतिक दल चाहता है, जैसे केवल करोड़पति, अरबपति, खरबपति चाहते हैं, तो किसानों का साथ दीजिए और उन लाठियों को तोड़ डालिए जो किसानों की कमर को तोड़ने के लिए उठती हैं, क्योंकि वो लाठियां किसानों की कमर को नहीं, इस देश की रीढ़ को तोड़ रही हैं, हमारे आपके आत्मसम्मान को तोड़ रही हैं। अगर आप समझ सकें तो ठीक, और नहीं समझ सके तो 100 रुपए मक्का, 60 रुपए टमाटर, 45 रुपए आलू का मजा लीजिए, कौन रोक सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। नीचे बेल आइकॉन बनेगा, घंटी जैसी आकृति, उसको जरूर दबाइए। लाइक कभी कभी कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।